ये हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना है। तुलबा तंजीमों के मुतालबात सामने आ गए, तहरीक का आगाज़ कर दिया। क्या ये तहरीक बांग्लादेश की तरह कामयाब होगी तुलबा तंजीम की, या ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही रह जाएगी? सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, मैंने आपके सामने जिक्र किया तुलबा तंजीमों का। सबसे पहले तो उनके जो मुतालबात आए हैं मैं उनके मुतालिक भी जिक्र करूंगा, मगर उससे पहले मैं ये जिक्र करना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि क्या ये तुलबा तंजीमें पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकेंगी? क्या पाकिस्तान के अंदर तो बांग्लादेश की तरह ये तंजीमें कामयाब हो पाएंगी? क्या तुलबा तंजीमें रोड पर आकर अपने मुतालबात मनवा सकेंगी? क्या तुलबा तंजीमें अपनी जितने भी मुतालबात रखे हैं इनको मनाने के लिए, इनको मनवाने के लिए धरना या लॉन्ग मार्च करेंगी? क्या पाकिस्तान के तमाम सूबों से इनको यकसा नुमाइंदगी मिलेगी, यकसा सपोर्ट मिलेगी? इसके ऊपर अहम टॉपिक है ये, इसके ऊपर पहले हम बात करेंगे। इसके बाद हम ये मैं आपको बताऊंगा कि तुलबा तंजीमों ने जो मुतालबात रखे हैं वो मुतालबात किस हद तक माने जा सकते हैं और किस हद तक नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेशावर के अंदर, मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तुलबा तंजीमें होंगी उन, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वहाँ पर तो उनको कोई हर्डल पेश नहीं आएगी और ना ही वहाँ पर उनको कोई दुश्वारी होगी, ना कोई परेशानी आएगी। वो अपनी तहरीक का आगाज़ बड़े आराम से कर सकते हैं। मगर कहाँ पर? मैंने जो बात बताई आपको, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उसके बाद आ जाएं तो उससे कोई कह लें 40% आप कम कर लें जो उनको वहाँ पर सहूलियात मिल सकती हैं, उससे 40% उनको दुश्वारी होगी सूबा सिंध के अंदर। सूबा सिंध के अंदर जो है वो इनके लिए काफ़ी दुश्वारी भी होगी इन्हें, और इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और इनको पाबंद सलासिल भी किया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक छुट्टियां भी दी जा सकती हैं। हर एक व्यू जो है वो अपना सोच के रखेंगे कि हमने किस तरह से अपने आप को सेव करना है, किस तरह से इनके जो मुतालबात हैं उनको हमने प्रोलॉन्ग करना है। ये सारे मामला जो हैं ये करते रहेंगे। सिंध के अंदर इनको काफ़ी मुश्किलात आएंगी। उसके बाद आ जाएं सूबा बलूचिस्तान के अंदर। सूबा बलूचिस्तान के अंदर इनको सिंध के अगर मुकाबला किया जाए तो सिंध की निस्बत बलूचिस्तान के अंदर इन्हें कम दुश्वारी होगी, मगर दुश्वारी ज़रूर होगी। ये नहीं हो सकता कि दुश्वारी ना हो। मरकज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर तुलबा तंजीमों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी, बहुत ज़्यादा जो दुश्वारी होगी वो इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल होगी इनको, तुलबा तंजीमों को। और उसके ज़्यादा उधर तशद्दुद नहीं होगा, उधर रात को छापे पड़ेंगे। जो तुलबा तंजीमों के कारकुनान हैं, लीडरान हैं, उनको उठा लिया जाएगा। उनको उठाकर, जो जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाकर पाबंद सलासिल किया गया था, इसी तरह इनको भी पाबंद सलासिल कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये, पंजाब की बारी आ जाएगी। पंजाब के अंदर तुलबा तंजीमों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। आपको पता है पंजाब के अंदर किन की हुकूमत है, और उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना है, और उससे निपटने के लिए तुलबा तंजीमों के अंदर जो है वो भी लाया अमल बनाएंगे। मगर
जब ये तुलबा तंजीमों के ऊपर तशद्दुद शुरू होगा पंजाब के अंदर, तो वो सूरत हाल वही पैदा हो जाएगी तुलबा के लिए जो तुलबा तंजीम की बांग्लादेश के अंदर स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपनी तहरीक शुरू की थी, उस वक्त उनको जो मसले आए थे, जो प्रॉब्लम आई थी, वही प्रॉब्लम्स अब पंजाब के अंदर तुलबा तंजीम के ऊपर आएगी। हो सकता है अल्लाह ना करे कि तशद्दुद इस हद तक बढ़े जिस हद तक बांग्लादेश के अंदर बढ़ा, और 300 के करीब बांग्लादेश के अंदर जो है वो शहादतें हुई इस तहरीक के अंदर, और उसके बाद जाके हसीना वाजिद से इस्तीफ़ा ले लिया गया। मगर अल्लाह ना करे कि इस पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात आए, उससे पहले ही अल्लाह तबारक तआला कोई अपना मौजज़ा दिखाते हुए जो है इस मुल्क के हालात, इस मुल्क की ट्रेन जो है वो सही पटरी पर आ जाए और मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो जाए। तुलबा तंजीमों ने भी सबसे पहला जो मुतालबा किया है वो यही किया है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, आइन और कानून को राइज किया जाए जो अभी मुअत्तल है। ये तुलबा तंजीम की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर ये उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अभी जो मुअत्तल है आइन भी कानून भी, आइन और कानून मुअत्तल है, ये उन्होंने सबसे पहली बात की है। उसके बाद उन्होंने इमरान खान की रिहाई की बात की है कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को, सियासी असीरान को जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए। 30 अगस्त गालबन ये डेट आ रही है कि 30 अगस्त से पहले रिहा कर दिया जाए, और उसके बाद तुलबा यूनियंस को बहाल कर दिया जाए। ये भी मुतालबात में से एक मुतालबा है। और 30% हर एक चीज़ की कीमत में कमी कर दी जाए, ये भी तुलबा तंजीम की मुतालबात में से एक मुतालबा है। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमत भी कम की जाए, और उसके बाद बिजली की कीमत भी कम की जाए। ये भी उनके मुतालबात में से एक मुतालबा है कि बिजली की कीमत भी फिलफौर कम की जाए। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि बिजली की कीमत फिलफौर कम क्या होनी थी, 2 रुपये 56 पैसे बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ गई है। क्या हो गया है? मज़ीद बढ़ गई है, 2 रुपये 56 पैसे। आज इसका नोटिफिकेशन हो रहा है कि 2 रुपये 56 पैसे मज़ीद बिजली महंगी हो जाएगी। तो ये तमाम तर चीज़ें और ये तमाम तर मुतालबात तुलबा तंजीमों के हैं, और उन्होंने जो है धरना और लॉन्ग मार्च इसको भी उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया। उन्होंने धमकी दे दी है कि हम धरना भी करेंगे, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम तमाम तुलबा तंजीमों के साथ राब्ता करेंगे, जितनी भी तुलबा तंजीमें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं या नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तुलबा तंजीमें हैं, हम तमाम तुलबा तंजीमों के साथ राब्ता करेंगे, उनको अपने साथ मिलाएंगे, और हमें यकीन है कि वो हमारा साथ देंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो नौजवान हैं वो इमरान खान के दीवाने हैं। वो इमरान खान के 98% नौजवान इमरान खान के साथ हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है 8 फरवरी से। 8 फरवरी को खामोश इनकलाब आया था। अब 8 फरवरी के बाद इनकलाब जो है वो इस तरफ को रुख कर रहा है, जिसमें लॉन्ग मार्च भी होगा, धरना भी होगा, और इस दफ़ा धरना जो है वो अडियाला जेल के बाहर होगा। 30 अगस्त तक अगर इमरान खान बाहर आ जाता है जेल से और इनके मुतालबात बाकी के भी मान लिए जाते हैं, तो तुलबा तंजीमें सुकून में आ जाएंगी। और पाकिस्तान की मईशत तो पहले ही डूब रही है, पाकिस्तान की मईशत तो पहले ही डूब रही है। अगर ये काम शुरू हो गया
तो ये बहुत ख़तरनाक होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए, क्योंकि IMF का प्रोग्राम आने वाला है और IMF के प्रोग्राम से पहले अगर इन्होंने अपनी तहरीक में लॉन्ग मार्च या धरना शुरू कर दिया, एक धरना तो जमात इस्लामी का चल रहा है जिसकी सुनने में आता है कि 7 में से 6 शराइत मान ली गई हैं, तो उनमें उनके ऊपर अमल होता है, नोटिफिकेशन होता है या कि मुआहिदा होता है। इसी तरह जैसे जमात इस्लामी बैठी हुई है, इसी तरह अगर तलबा तंजीमें बैठ गई तो तलबा तंजीमें तो बहुत हर सूबे में, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर टाउन में, हर UC में है। तो अगर ये तलबा तंजीमों ने अपना ऐलान कर दिया और पुख्तगी से बैठ गई तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ से भी आज एक पैगाम देने की कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से भी, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे उस उलमा कन्वेंशन के अंदर खिताब में, और आसिम जनरल आर्मी चीफ जो हमारे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब वो भी मौजूद थे। उधर से भी हल्की फुल्का आया है मैसेज और तलबा तंजीमों के लिए भी। तो अब देखते हैं कि तलबा तंजीमें किस हद तक कामयाब होती हैं और हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है। अपने अपनी जगह पर दोनों ने ज़ोर लगाना शुरू कर दिया है, मगर मैं ये देख रहा हूँ, अपना तज्जिया पेश कर रहा हूँ, हुकूमत चंद दिन की मेहमान है और चंद दिन बाद हुकूमत के जितने भी ये नुमाइंदे हैं ये पाकिस्तान से बाहर भागने की कोशिश करेंगे। और उस दूर देश इमरान खान ने पहले कह दिया है कि मेरा नाम भी ECL में डाल दिया जाए और इन तमाम जो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं इनके नाम भी ECL में डाल दिए जाएं, ताकि ये भी मुल्क से ना भाग सकें और मैं भी मुल्क से ना भाग सकूं। तो इसका मतलब है कि ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनको भागने से अगर रोकना है तो इमरान खान की बात को मान लिया जाए तो वो भागने से रुक सकते हैं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।